तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग बंदी के बाद गजा की जंग बंदी के हवाले से भी शदीद दबाव, बहुत शदीद दबाव है, और मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह यह है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है कि एक तो बात देखें, ईरान के साथ अब मुज़ाकरात होंगे तो किस बात पे होंगे? पहले तो न्यूक्लियर पे होने थे, अब अगर न्यूक्लियर ही तबाह हो गया तो मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? ये भी एक लोग सोच रहे हैं। लेकिन ये पूछे कौन प्रेसिडेंट ट्रंप से कि अब क्या किस बात पे मुज़ाकरात होंगे अगर बकौल आपके सारे न्यूक्लियर तबाह हो गए हैं, और ईरान भी कह रहा है कि हाँ हमारे न्यूक्लियर तबाह हो गए हैं, तो वैसे ही मिल रहे हैं, सलाम तो करनी है, क्या है मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? पहले तो ये था ना कि न्यूक्लियर आपने 3.6 से ऊपर नहीं लेके जाने वगैरह वगैरह। बहरहाल अच्छा है कि मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इशू ये कि गज़ा का मामला जो है वो इस वक्त, और इस पर देखें अमीर कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कतर का अमीर कतर, उनके वज़ीर आज़म, ये कई महीनों से सालों से कतर का बहुत अहम किरदार, इसी तरह सऊदी अरेबिया का बहुत अहम किरदार इसमें। और बल्कि आप ये देखें कि ईरान के सदर से भी आज उनके वली अहद, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म की बात हुई, मोहम्मद बिन सलमान की। और यूएई ने इसराइल को इब्राहिम अकॉर्ड में, लेकिन उसके बाद यूएई से पूछा गया कि आपने तो अब ये सारा हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये अगर हमने ना किया होता अब्राहम अकॉर्ड, तो ये हमारी जो सारी इमदाद है ये तो हमें इसराइल के रास्ते भेजनी पड़ रही है ना गजा, तो कम से कम हम उनके थ्रू इमदाद तो भेज रहे हैं। हर मुल्क ने अपना रोल प्ले किया, ज़बरदस्त रोल प्ले किया, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सारे मुल्कों ने। लेकिन इस मरहले पे गजा का जो मामला है, देखें ईरान के साथ भी जो सारे मामला हुए उसमें आप देखें कतर का रोल, जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि कतर के अमीर कतर से भी बात हो गई, ईरान के जो सदर हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी बात कर ली, सब ने आपस में सबकी बातचीत हो गई। लेकिन इशू ये कि जो अरब ये इशू है ना, ये मुसलमान इशू है, वैसे तो आलमी इशू है, अब गजा का और फ़लस्तीन का इशू तो आलमी इशू है, लेकिन यह है कि इसको जो है वो अरब लीग चाहती है, क्योंकि अरब लीग या ओआईसी या सऊदी अरेबिया या कोई अरब मुल्क के इसको फ़ौरन आप इसको जो है वो जंगबंदी करवाएं, क्योंकि इसराइल के और ईरान के दरमियान जब सीज़फायर ट्रंप करवा सकते हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन का जो है वो बिल्कुल प्यूटिन तो इस वक्त खुश हैं, बड़े ज़बरदस्त। प्यूटिन ने आज कहा है कि सारी जो गैर मुल्की कंपनी है, ब्रांड्स हैं, वो वापस आ जाएं, मगरबी ब्रांड्स, उनको हम ख़ास सहूलियात फराम करेंगे, रशिया वो वापस आ जाएं। तो बात यह कि सब कुछ जो हो रहा है, तो इसमें अब गज़ा का मामला जो है वो हल होने जा रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये ख़ास तौर पर बात कही कि गज़ा में बहुत तेज़ी आ गई है, और अब बहुत जल्द कोई अच्छी बड़ी खबर सुनेंगे गज़ा के हवाले से। गज़ा के हवाले से बात ये सारी कि गज़ा के हवाले से क्या खबर होगी इसके अलावा, कि आप उनके जो पहले तो वो मकतल खोलें। देखिए ना, मोहम्मद बिन सुलेमान जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान वली है सऊदी अरेबिया, और अमीर कतर और मिस्र और बाकी सारे जो ममालिक हैं, तो उनका बड़ा शदीद इस पर दबाव है, क्योंकि उन एक पूरी तारीख़ है ना, जंगें लड़ी हुई हैं। देखिए ना, 73 की जंग, और उससे पहले 67 वॉर, 48 वॉर, उस वक्त तो ईरान नहीं था, इनकलाब नहीं आया, वो तो शाह ईरान थे, शाह ईरान तो पिट्ठू था अमेरिका का। तो ये तो सारा अरब ममालिक के साथ हुआ ना, उन्होंने जंगें लड़ी, उनके तो वो ये फ़लस्तीनी इशू भी अरब, मैंने आपसे कहा ना, तो अब अरब इशू में भी अगर ये पूरी जो सदियों की तारीख मैंने इसलिए बताई कि इसमें भी अगर ईरान और तुर्की हैं, और वो जाहिर है पाकिस्तान भी है, सारे मुस्लिम ममालिक, लेकिन अरब कहते हैं कि इस इशू को तो ये हमारा इशू है ना, हमारी तो अरब लीग बनी इसी इशू के ऊपर हुई थी, तो इस इशू को आप फ़ौरन हल करें। अब आप सारी दुनिया के मसले आप हल करवाते फिर रहे हैं, और यहाँ पर आप आते हैं और जनाब इतनी इन्वेस्टमेंट्स और ये, तो ट्रंप जो हैं वो तो पहले ही इस बात पे तैयार थे, नेतन्याहू ने बीच में शोर मचाया हुआ था। अब ईरान के साथ भी मामला जो है वो बेहतर हो गए, वो जनरल कानी हयात हैं, जनरल इस्माइल खानी जो है वो हयात हैं, कई उनके कमांडर शहीद हो गए, लेकिन उस पर इसराइल में टेंशन है, क्योंकि ये वो हैं जो जिन्होंने कासिम सुलेमानी की जनरल कासिम सुलेमानी की जगह ली थी, अल कुद्स फोर्स। तो ये अब इशू ये है सारा कि गजा का सीज़ फायर बहुत जल्द और फौरी तौर पे होगा, वरना ये सारा कुछ बिखर जाएगा। बड़ी छोटी सी मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की की, सलाम दुआ करके वो बस क्या हाल है बच्चे, ठीक हो, बस कह के ट्रंप साहब ने साइड पे गए, क्योंकि वो प्यूटिन की उन्होंने कहा कि मैं जंग ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और अगर देखें अब अगर जंगें ख़त्म ना हुई इस वक्त, आप देखें चाइना में कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया के NSA मिल रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के वज़राए दिफा की आपस में मुलाकात हो रही है, ठीक है,
ये ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ज़बान का पास रखा और जो पुतिन से उन्होंने बात की हुई थी। इशू ये है कि दरमियान में तो असल तो फ़लस्तीनी इशू है ना, और दूसरी जो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान इंडिया, इसमें इशू क्या है? कश्मीर। इशू कश्मीर है ना। वही मसला ये है कि जो इश्यूज को जो इश्यूज हैं उनको आपने हल करवाना है ना। कश्मीर एक इशू है, उसी तरह से कश्मीरियों का खून जो है वो बह रहा है जिस तरह आज से, जिस तरह फ़लस्तीनियों का। तो फिर आप कश्मीर का मामला भी हल उन्होंने करवाना है, और इस दौरान जो है वो ये कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात नहीं हैं जो इशू जो हल ना हो सकते हैं। कश्मीर, पाकिस्तान में इस वक्त ये चूँकि पूरी दुनिया में एक हिजानी कैफियत है ना, जंग, सिक्योरिटी, हाई अलर्ट, मोसाद के लोग पकड़ के उनको हैंग किया जा रहा है, उधर वो कह रहे हैं हमने ईरान के लोग पकड़ लिए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जंगें, क्यास। यानी आप देखें ना 3 रोज़ पहले तक ये सारी एयर स्पेस बंद थी। आज जो है ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात हैं और मीटिंग्स हैं और ये है और वो है सारा। इसमें इतनी सिक्योरिटी और ये जो सोशल अनरेस्ट नहीं है हमारे अंदर, लेकिन उसके बावजूद एक शहादत हुई है कल मेजर। तो ये, और इस वक्त जो है वो इतना संभल के चलना है हर मुल्क ने कि कहीं कोई दाएं बाएं चीज़ ना हो। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ कि सीरिया स्टेबल नहीं है, सीरिया फ्यूचर में स्टेबल नहीं है। इसराइल भी डिस्टेबलाइज हो गया ना, टोटल फारिग हो गया इसराइल। यानी आप देखें ना इसराइल, वो जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बात की कि इसराइल एग्जॉस्ट हो गया। उन्होंने ईरान का भी कहा कि एग्जॉस्ट हो गया, ईरान भी एग्जॉस्ट हो गया। इतनी सारी जंगें सीरिया में, शहादतें, आगे पीछे लोग दाएं बाएं, तो ईरान भी एक एग्जॉस्ट हुए, वो इसराइल भी एग्जॉस्ट हो गया। कभी लेबनान के साथ जंग छिड़ी हुई है, फ़लस्तीनी, अभी गज़ा, आज गज़ा में मारे गए हैं लोग, देखे ना, खान यूनस में 7 फौजी मारे गए हैं, और उधर जॉर्डन, उधर आगे मतलब वो भी, नेतन्याहू भी। बिल्कुल, ये दुनिया के 3-4 मुल्क ऐसे हैं जिनकी क़यादतें अगर अपने इक़्तिदार को छोड़ देने सीधा जेल जाएंगी। उनमें से एक नाम इसराइल का है, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी मुल्क का, लेकिन 2-3 मुल्क ही हैं पूरी दुनिया में जिनकी क़यादतें जैसे ही इक़्तिदार छोड़ें तो जेल में जाएं, ठीक है, कोई करप्शन पे, कोई किसी और चक्कर में। इशू ये है कि ये फौरी, अब वो डरा हुआ है कि यार मुझे ये मेरे पोल्स कैसे आ रहे हैं कि मैं बड़ा मकबूल हो गया हूँ अचानक, तो मैं मकबूल हो गया हूँ, तो मैं कैसे मकबूल हो गया हूँ। और ये ईरान के साथ, वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कह रही है, नेतन्याहू का दिमाग इस वक्त बिल्कुल हिल चुका है। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट DIA कुछ और कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, मेरी फ़ौज कह रही है कि हुआ है, नहीं हुआ, फर्दों का। तो वो जो इस पूरी सूरत हाल में वो आ गया है कि जी गज़ा का सीज़फायर, अच्छा गज़ा का सीज़फायर नहीं होगा, फिर 2 रियासती हल अनाउंस करना है ना। स्टीव विटकॉफ का ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, डॉक्टर जो बिशरा बैबा हैं, ये वो हैं जो एलन अलेक्जेंडर की जब रिहाई होनी थी, वो जो अमेरिकी कैदी था, तो उसकी रिहाई होनी थी, तो ये दरमियान में इन्वॉल्व थे ना बहुत ज़्यादा स्टीव विटकॉफ के साथ। उस ज़माने में इनका नाम भी लिया था हमने, जिक्र भी किया था इनका। तो वो मौजूद है यहाँ पे, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये उनका दिल ये है कि मैं इससे पहले कि मैं हेग से, वो रवाना हो गए हैं, ज़ाहिर है अब समिट ख़त्म हो गई है, 24 घंटे से कम उनका क़याम था, नाश्ता सुबह उन्होंने उसी तरह से बादशाह और मलका के साथ अच्छे मूड में, उनको बड़ा अच्छा, नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, उनको बड़ा अच्छी कंपनी दी उनको, और बड़े ठीक, यानी कोई वहाँ बदमज़गी नहीं हुई, सवाए इसके कि उन्होंने अपने मीडिया को कोसा, क्योंकि उनके मीडिया में DIA ने, उन्हीं के DIA ने तो दी है, लीक की है खबर सारी। लेकिन वो ये फौरी तौर पे चाहते हैं कि अब इसमें गज़ा का सीज़फायर अनाउंस करें, क्योंकि आज फिर 30-35 जो लोग हैं उनकी शहादतें हुई हैं, और वहाँ पे कहत है, बीमारी है, लेकिन वो सीज़फायर अनाउंस नहीं होगा, 2 रियासती हल अनाउंस होगा। क्योंकि ये जो बिशरा बैबा हैं, ये 2 रियासती हल के लिए इतना लड़े हैं कि जब ट्रंप ने कहा ना कि ये ट्रंप के बड़े करीब हैं, लेकिन जब ट्रंप ने कहा ना कि वो यहाँ पे रिवेरिया बनेगा फ्रांस की तरह, और ये बात, तो इन्होंने ट्रंप के खिलाफ बात कर दी। तो ये जो है ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, तो ये फ़ाल हैं इस वक्त 2 रियासती हल के लिए, और इनकी बातचीत हो रही है जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ भी, हमास के साथ भी, इस्लामी जिहाद के साथ भी, बाकी अरब ममालिक के साथ भी, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है दुनिया के, जो 2 रियासती हल फौरी तौर पे चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से भी जो ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान हुआ, लेकिन साथ ही सीज़फायर की बात भी हुई। पाकिस्तान चाइना में उनकी क़यादत चाइना में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो आर्मी चीफ की तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, उधर एर्दोगन के साथ बड़ी अच्छी गपशप लगी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और अगली नेटो की मीटिंग
तुर्की में होनी है। नेटो का सरबराही इजलास यानी जिसमें ट्रंप ने आना है, वो तो कह रहे हैं मैं तुर्की आऊँगा बहुत जल्दी सारे 32 मुल्कों के रहनुमाओं को लेके। तो बात सारी ये है कि अब ये चीज़ें या तो समेटी जाएंगी या ये बिखर जाएंगी, और बिखरेंगी तो फिर वो एक बड़ी जंग जो मैं कहता हूँ ना उसकी तरफ चली जाएंगी। तो बेहतर ये है कि इसको ख़त्म तो नहीं होंगी लेकिन पॉज के बटन कम से कम दबा दिए जाएं, ताकि जहाँ दुनिया बिल्कुल एक, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी बात की कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह भी तो हो सकता था। हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र उन्होंने किया कि 1945 में जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी का, तो मैं वो भी तो कर सकता था, लेकिन तकरीबन वैसे ही तो मैंने फैसला किया, लेकिन मैं वो लफ्ज़ अदा नहीं करना चाह रहा हिरोशिमा नागासाकी के। ये अल्फाज अदा किए उन्होंने और साथ ही कह दिया कि मैं अदा नहीं करना चाह रहा। तो बात ये है कि वो जंगबंदी तो चाह रहे हैं, जंगबंदी चाह रहे हैं, उसके लिए फौरी तौर पर ये जाहिरियत ख़त्म करवाएँ। 24-48 घंटों में सामने आ जाएगा कि गज़ा, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, चाइना, तुर्की, ये सारा खित्ता दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, या तो सुकून की तरफ जाएगी या फिर बड़ी जंगों में उलझ जाएगी दोबारा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। वो जुमला आखिर में मैं फिर दोहराऊँ कि अरब इस वक्त, अरब ममालिक का शदीद दबाव है कि आप गज़ा का मसला हल करवाएँ, और इसमें अरब ममालिक आगे आना चाहते हैं, और अरब लीग के तहत, और इसमें MBS और अमीर कतर और UAE और इजिप्ट और इनको बड़ा शदीद दबाव है कि फ़लस्तीन का मसला हल हो। मुसलमानों का आलमी बरादरी का मसला है, लेकिन एक होता है ना कि कोई मुल्क बड़ा, कोई ममालिक बड़ा फ़ाल रोल अदा करते हैं। तो अरब ममालिक, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो उसमें फिर हमें समझ में आती है कि अरब ममालिक क्यों बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं और क्यों चाहते हैं कि ये इशू हमारा